ये आपका NZD USD है, ठीक है ना, NZD USD। तो बाकी अगर आप देखें ना, इसने पूरी प्रॉपर बेस बनाई हुई है, ये टोटल बाइंग है। और एक बड़ी कैंडल के साथ अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद अब दोबारा प्राइस टेस्ट करने के लिए आती है बेहतर, क्योंकि ये तो ये एरिया भी टेस्ट हो सकता है इसका। और प्रॉपर जो है वो प्राइस आपकी इधर से भी और इस जोन को भी टेस्ट कर सकती हैं। तो ये ऐसा सेटअप मिस करने वाला सेटअप नहीं होता ये, ठीक है। न्यूजीलैंड का ये बहुत प्यारा सेटअप है। तो अगर प्राइस आती हैं तो बस आप इसका प्रैक्टिकल ज़रूर करें, और स्टॉप लॉस कहीं छोटा मोटा दे के इस लो के नीचे हो जाए, ठीक है ना, या यहाँ पे हो जाए जहाँ पे भी 20-25 पिप का। तो ये इसको आप जो है ना फिर मैक्सिमम जो है ना, ये फिर यहाँ तक इसमें ये एंट्री होगी तकरीबन, कोई हम इधर से भी ले लें तो तकरीबन 70 पिप का अच्छा ट्रेड सेटअप होगा। और बाकी लॉन्ग टर्म के लिए भी ठीक है, लेकिन उसके लिए ये हाई ब्रेक होना ज़रूरी है। तो चलें जी, ये सेटअप जहन में रखना, फिर भूल ना जाए आपसे ना, इसको ज़रूर आपने प्रैक्टिस करना है। तो आ जाए जी गोल्ड की तरफ। अच्छा जी, चलें जी। आफ्टर द एनालिसिस एंड ट्रेड सेटअप, जैसा कि आपने अभी देखा कि ये एक सेटअप था, ये एक ऐसा सेटअप कि जो मिस करने वाला नहीं होता। तो प्राइस सेम वैसे ही आई, और उसने अपने उसी एरिया को टेस्ट किया और अपने उस टारगेट को डन कर दिया। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। हमारे डेली सेशंस को आप ज्वाइन किया करें, जिसमें आपके साथ एनालिसिस और लर्निंग विद प्रैक्टिकल लाइव ट्रेड के साथ शेयर किए जाते हैं। कमेंट्स में अपनी आरा ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एंड गुड लक।